मॉडल एक्सिलरी वर्ब आज आपको पढ़ना है। मॉडल एक्सिलरी वर्ब से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहते हैं और मॉडल जो हैं टोटल 13 होते हैं, लेकिन सभी से क्वेश्चन नहीं रहते हैं, इसलिए मैं 2 तरह से पढ़ाऊंगा आपको। एक तो कुछ के लिए ट्रिक बना दिया हूँ, उस ट्रिक पर पढ़ा दूंगा, और थोड़ा सा किसी थ्योरी देखना होगा आपको। तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब टोटल कितने होते हैं जान लीजिए, जिसमें होता है कैन, could, shall, should, will, would, may, might, must, ought to, used to, need और dare। टोटल 13 होते हैं। इनको पढ़ना है बेहतर ढंग से, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब आइए इसमें क्या करना है। बहुत आसान है, मैं फिर बता रहा हूं आपको। मैं 2 ट्रिक दूंगा दोनों ट्रिक से भी आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, और बहुत सारे क्वेश्चन भी आज कराऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये है आपके मॉडल। अब मॉडल पढ़ने से पहले, इसके यूज पढ़ने से पहले एक चीज को थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। वो क्या होता है? तो वो होता है कैरेक्टर, कैरेक्टर ऑफ मॉडल। यानी गुण क्या है मॉडल एग्जेक्टिव वर्ब के। तो 2-3 चीज है जिसको आप फॉलो करेंगे, ये जरूरी होता है। पहला क्या कि मॉडल कभी भी अकेला, कभी भी वाक्य में अकेला, कभी भी वाक्य में अकेला नहीं आते हैं। ये इनका गुण है कि कभी भी वाक्य में अकेला नहीं आ सकते। इसको मैं कैरेक्टर इसलिए बता रहा हूं कि यूज आपके लिए आसान हो जाएगा। दूसरा, मॉडल एक्सिलरी वर्ब कभी भी अपना रूप नहीं बदलते, नहीं बदलते। रूप नहीं बदलने से क्या समझे, थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ। जैसे ही के साथ आप इज लगाते हो, दे के साथ आर लगाते हो, या यहाँ हैज लगाते हो, यहाँ हैव लगाते हो, यहाँ वाज लगाते हो, यहाँ वर लगाते हो। लेकिन मॉडल की बात कही जाए, माने इनके साथ लगता है, लेकिन मॉडल की बात कही जाए तो ही के साथ आप इसमें से कोई भी लगा सकते हो। मीन्स कहने का मतलब कैन भी लगा दोगे, कुड भी लगा दोगे, शैल भी लगा दोगे, एटीसी कुछ भी लगा सकते हो। उसी तरह दे के साथ भी वही बात है, कैन भी लगा दोगे, कुड भी लगा दोगे, शुड भी लगा दोगे, विल भी लगा दोगे, वुड भी लगा दोगे, मस्ट भी लगा दोगे, आउट टू भी लगा दोगे, यूज टू भी लगा दोगे। यहाँ रूप नहीं बदलता, जैसे कि यहाँ रूप बदल जा रहा है, देखिए। ये हमेशा ध्यान रखना है, मॉडल कभी भी अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार रूप नहीं बदलता। जैसे कि ये अपना रूप बदल देता है, मेन वर्ब भी अपना रूप बदल लेता है, लेकिन ये अपना रूप कभी नहीं बदलता। कब? जब मॉडल एक्सिलरी वर्ब कभी भी अपना रूप नहीं बदलता। बहुत जरूरी है इसको समझना। तीसरा पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट है, इसको मिटाते हैं।
तीसरा जो पॉइंट है इसका कैरेक्टर का वो है कि ought या यूज्ड को छोड़कर कोई भी दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अपने साथ टू नहीं लेता है। मीन्स कहने का मतलब है कि आप ought टू लिखेंगे सही है, यूज टू लिखेंगे सही है, बट शुड टू लिखना गलत है, कैन टू लिखना गलत है, मे टू लिखना गलत है। ये याद रखेंगे आप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तब मैं आगे के तरफ अब लेकर चलता हूं आपको, कहाँ, इसके यूज पर जो फिल करना है, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नोट्स जरूर बना लेंगे, कॉपी कलम लेकर बैठें, जब भी मेरे साथ पढ़ें, जब भी मेरा वीडियो देखें, कॉपी कलम आपके हाथ में होना चाहिए और नोट्स बनाइए अच्छे नंबर लाने के लिए। 95 प्लस लाना है अगर अंग्रेजी में, तो इस पर मेहनत कीजिए मेरे साथ, और 95 प्लस इजिली आ जाएगा, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। 95 प्लस इजिली आएगा अगर मैं जो कहता हूं करते चलिए इसको। इतना करने के बाद 95 प्लस इजिली आना ही है। चलिए अब बात करेंगे मॉडल के यूज के बारे में। मॉडल के यूज के बारे में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सबसे पहले हम लेंगे कैन को। सबसे पहले लेते हैं कैन को। कैन का मतलब होता है सकना। देखो बाबू, बात को समझ लेना है। एबिलिटी बतानी हो किसी की, एबिलिटी बतानी हो, यानी किसी में योग्यता है। क्या योग्यता है अभी बात करेंगे। बतानी हो, किसी में कैपेसिटी हो, क्षमता हो, और किसी में पावर, ये तीन चीज, यानी किसी वाक्य के जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में कोई एबिलिटी है, कोई कैपेसिटी है और कोई उसमें शक्ति है यानी ताकत है, इसको दिखाना होगा तो हम लोग प्रयोग करते हैं कैन का। ये पहला यूज इसका यही होता है। अब कैपेसिटी की बात करें, एबिलिटी की बात करें या पावर की बात करें तो दो तरह की होता है, एक मानसिक होता है और एक फिजिकल होता है। एक मेंटल और दूसरा फिजिकल। तो मेंटल, जैसे कि मैं पहले बात करते हैं मेंटल की। जैसे मैं कहूं कि हरी डॉट डॉट स्पीक फ्रेंच या इंग्लिश या भोजपुरी, जो भी लिखना है वहां लिखिए। देखो किसी को बोलने के लिए क्या होना चाहिए, मेंटल होना चाहिए या फिजिकल होना चाहिए। तो बोलने के लिए आप बताएंगे कि मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए, कैपेसिटी नहीं होना चाहिए और पावर की भी जरूरत नहीं है बोलने के लिए। बोलने के लिए योग्यता होनी, जैसे कि फ्रेंच बोलना है तो फ्रेंच के वर्ड आपको आने चाहिए, इंग्लिश बोलनी है तो इंग्लिश आना चाहिए, तब तो लिखेंगे, यानी ये मेंटल है। अब दूसरा एक और लिखते हैं, ध्यान से देखिए। मैं कहूं कि
हरी लिफ्ट दिस बॉक्स, आसान सा, हरी इस बॉक्स को उठा सकता है। तो बॉक्स को उठाने के लिए इसमें मेंटल योग्यता की जरूरत नहीं है, इसमें क्या है, आपको पावर होना चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, तो बॉक्स उठ जाएगा। क्लियर है। तीसरी बात जो कैपेसिटी का है, जैसे मैं कहूं, मान लो मैं कैपेसिटी में कहूं कि आई रन अ माइल इन 5 मिनट्स। ध्यान से देखिए, यहां बता रहा है कि स्पीक यानी बोलना है, तो बोलने के लिए एबिलिटी होनी चाहिए, तो एबिलिटी के लिए भी कैन लगाना है आपको। दूसरा बोल रहा है लिफ्ट, उठाना है, उठाने के लिए, किसी चीज को उठाने के लिए ताकत होने की चाहिए, तो ताकत के लिए आपको बताया गया है पावर, पावर के लिए भी कैन है, कैन लगा देंगे। अगला है कैपेसिटी, ये बता रहा है कि रन अ माइल, 1 माइल दौड़ सकता, कितने, 5 मिनट में। तो 5 मिनट दौड़ने की कैपेसिटी बता रहा है, उसकी क्षमता बता रहा है, तो क्षमता के लिए भी यहाँ बताया गया है कैन, ये हो जाएगा कैन। ध्यान देंगे, इस तरह की बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब यही एबिलिटी उसी को जब नहीं हो, क्षमता नहीं हो, योग्यता नहीं हो, माने एबिलिटी नहीं हो, कैपेसिटी नहीं हो, पावर नहीं हो, तब भी कैनट कर देंगे इसको। इस पर भी क्वेश्चन आपसे पूछा है, जैसे कहें कि सी लिफ्ट दिस बॉक्स, दिस बॉक्स। अगर यहाँ ऑप्शन में आपको, अब यहाँ चूंकि ऑप्शनल एग्जाम में हमेशा ऑप्शन मार्क करता है, इसलिए ऑप्शन पर ध्यान देना है बाबू। अगर यहाँ दे दिया हो कांट, बी में दे दिया हो मे, सी में दे दिया हो शुड, और डी में दे दिया हो विल, जाहिर सी बात है कि यहाँ हम कैनट भरेंगे, कांट लीव दिस बॉक्स। लेकिन अगर इसको न देकर यहाँ कैन दे दे तो क्या बता रहा है, अब यहाँ पावर बता रहा है, वहां पावर की अभाव बता रहा था, यहाँ उसमें पावर है ये बता रहा है। तो दोनों तरह से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब मैं प्रैक्टिस कराता हूँ थोड़ा खत्म होने के बाद, तो आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं आपके एग्जाम में वो मिलेंगे। तो पहला थ्योरी ये है, अगले थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं, इसको नोट करेंगे आप। कैन, अब यहां कैन से दो चीज और देखिए, एक होता है हैबिट और एक होता है नेचर। हैबिट आदत और नेचर स्वभाव। जो सब्जेक्ट है उसका क्या स्वभाव है वह बताना हो तो कैन का प्रयोग करते हैं, या उसकी आदत क्या है ये भी दर्शाता है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे क्वेश्चन दे दे कि एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन एनीबॉडी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ए हुआ डी।
यहां पर दे दे मे, यहां पर दे दे कांट, यहां पर दे दे शुड, और यहां दे दे वुड। को कह रहा है कि अ ऑनेस्ट मैन डॉट डॉट हार्म एनीबडी, कांट हार्म एनीबडी, कोई ईमानदार व्यक्ति किसी को भी परेशान नहीं करता, किसी को हानि नहीं पहुंचाता। यह उसकी क्या है, आदत समझो या उसका स्वभाव समझो, सेम चीज दोनों है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं इस पर तो पाएंगे कि दोनों चीज सेम है। अगर आ जाए कि डिसिटफुल पर्सन, डिसिटफुल पर्सन डिसीव, एक धोखेबाज व्यक्ति क्या कर सकता है, धोखा दे सकता है। चलो वास लगा देते हैं हम, और ऑप्शन लिखते हैं ए, कैन बी, कुड, सी, मस्ट, डी, ought to। अब एक धोखेबाज व्यक्ति हमें धोखा दे सकता है, उसका नेचर है, स्वभाव है, और जब स्वभाव है तो ऐसा काम कर सकता है। तो इसको भी दिखाने के लिए हम लोग इसी का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो जाएगा, यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, और यहाँ आपका आंसर हो जाएगा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दो टाइप के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इस कैन से संबंधित बातें। अगला 2 नंबर है कुड। ये कुड क्या है, तो कुड है पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, कैन का ही ये पास्ट फॉर्म है। वैसे तो बहुत सारे यूज पूछे जाते हैं, लेकिन आपसे कौन से यूज पूछे जाएंगे इस पर गौर करना। हमको बहुत ज्यादा अपना एनर्जी यहाँ बर्बाद करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो कूड से ऐसे तो बहुत सारे यूज हैं, लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100% यहीं से क्वेश्चन रहते हैं और यहीं से रहेंगे। वो होता है पहला पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट, और दूसरा पोलाइट परमिशन, और दूसरा हो जाएगा पोलाइट परमिशन। अब पोलाइट रिक्वेस्ट और पोलाइट परमिशन, किसी से पोलाइट बात करनी हो आपको, यानी किसी भी व्यक्ति से आपको कुछ मांगना हो, तो क्या उससे आप मांगते समय पोलाइट नहीं होंगे, एकदम पोलाइट होना होगा। या मैं कह सकता हूं कि आई कुड हेल्प यू, आई कुड हेल्प यू। मैं कहूं डॉट डॉट गिव मी योर बाइक फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स। देखेंगे, ध्यान देंगे, ऑप्शन अब देता है, देगा कैन भी देगा, कुड भी देगा, मस्ट भी देगा, और
यहाँ नन भी कर सकता है, मन में आए तो कोई उठाकर यहाँ डाल भी सकता है। तो जो ये किसी से उसका बाइक मांग रहे हैं 2 घंटे के लिए, चाहे 2 दिन के लिए, चाहे 2 मिनट के लिए, तो ऐसा थोड़े है कि उसे ताकत दिखाना है हमको। हम तो उसे पोलाइट होकर मांगेंगे तो देगा, ताकत दिखाएंगे तो नहीं देगा। तो यहाँ कैन ताकत दिखाता है, इसलिए होगा नहीं। पहले वाले यूज में देखिएगा जाके पावर बोलता है, तो कैन तो हो ही नहीं सकता। हर हाल में क्या होगा, वुड होगा। मैं बहुत सारा ऑप्शन, बहुत सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने वाला हूं, घबराइए नहीं, आगे देखिए। अब मैं जो बात कहा था आपसे कि 2 ट्रिक का, उस 2 ट्रिक पर अब हम काम करेंगे। कैन और कुड यहां हो गया। चलिए 2 ट्रिक पर काम करते हैं, जहां से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा, उसी पर बनेगा, दूसरे जगह हम लोग नहीं जाएंगे। जितना थ्योरी पढ़ रहे हैं इसी पर बनेगा। एक का नाम देते हैं नेसेसिटी ट्रिक, और दूसरे को देते हैं सिंबॉलिक ट्रिक। ये 2 ट्रिक पर बहुत सारे क्वेश्चन हम आज बनाने वाले हैं, और इस ट्रिक को आसानी से समझिए और आसानी से समझने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग नेसेसिटी ट्रिक की बात करते हैं। नेसेसिटी ट्रिक, ये ट्रिक क्या कहता है, तो ध्यान दीजिए। यहां मैं दिखा रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। 50%, यहां मैं लिखता हूं 25%, यहां मैं लिखा 50% बी में, और सी में मैं लिखा 100%। ये क्या है, मैं आखिर क्या लिख दिया? ये परसेंटेज मैथ थोड़े हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने आपके साथ लिखा। अब यहाँ ध्यान देना, एक और चीज मैंने लिखने जा रहा हूं। देखिए 50, यहां मैं लिख दिया शुड, यहां मैं लिख दिया मस्ट, और यहां मैं लिखा आउट टू। मैं ये दिखा रहा हूं कि जहां 25% नेसेसिटी हो, आवश्यकता हो, वहां पर आप शुड लगाएंगे। जहां 50% हो वहां मस्ट लगाएंगे, और जहां 100% हो वहां आउट टू लगाएंगे। अब ये बात है कि ये कह क्या रहे हैं, परसेंटेज समझ में कैसे आएगा। तो देखो, इसका नाम देते हैं जीडी, सामान्य ड्यूटी, माने इसको जनरल ड्यूटी कहते हैं, यानी सामान्य कर्तव्य। क्लियर हुआ? इसको नाम दे देते हैं एमडी, मोरल ड्यूटी। मोरल ड्यूटी सब समझाते हैं, एक एक करके समझाएंगे। अगला देते हैं एलडी, लीगल ड्यूटी। ठीक है, लीगल ड्यूटी, ये जनरल ड्यूटी है, सामान्य कर्तव्य लिख सकते हैं आप, सामान्य कर्तव्य। दूसरा है नैतिक कर्तव्य, और अगला है कानूनी, कानूनी कर्तव्य। आखिर ये है क्या, सब समझेंगे एक एक, तब ये आसान हो जाएगा ट्रिक, और नहीं समझेंगे तो आसान कभी नहीं होगा। यहां तक पहले समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर मैं एक एक को समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए नैतिक कर्तव्य क्या है, सामान्य कर्तव्य क्या है, और कानूनी कर्तव्य क्या है, इसको समझने के लिए, यानी ये जो है सामान्य कर्तव्य 25% होता है, नैतिक कर्तव्य 50% होता है, और जो कानूनी कर्तव्य होता है ये आपका 100% होता है। तो इसको कैसे समझेंगे, इसको समझने के लिए हम 2 शब्द आपके सामने लिखेंगे।
एक होगा हेल्थ और दूसरा होगा एजुकेशन। इस पर बात करेंगे तब आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ें, इसको मिटाते हैं। यहां मैं लिखता हूं हेल्थ, सॉरी, और यहां मैं लिखता हूं एजुकेशन। समझना है और बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ वाक्य लिख रहा हूं और आप देखिए इसको समझ पाते हैं कि नहीं। हाँ, पहले नैतिक कर्तव्य क्या होता है उसको एक बार पहले समझ लेते हैं। नैतिक कर्तव्य का मतलब होता है कि आप कोई काम करते हैं और उस काम को करने से लोग कहता है कि नहीं बहुत अच्छा आदमी है, जिम्मेवार व्यक्ति है, अच्छा आपके बारे में कहा जाता है। मार्केट में, बाजार में, हर जगह आपके बारे में अच्छी बातें कही जा रही कि नहीं बहुत अच्छा आदमी है, बहुत जिम्मेवार आदमी। लेकिन वो काम जो करना चाहिए और आप नहीं करते हैं तो आपको पूरा समाज बुरा भला बोलता है। जैसे कि आप अपने माँ बाप की देख रेख नहीं करें तो लोग कहेगा कि बड़ा शैतान आदमी है, बड़ा घटिया आदमी है। आपके बारे में लोग सिर्फ निगेटिव बातें करेंगे और यही जो निगेटिव बात होता है, यही जो निगेटिव बात होता है तो ये न किया जाए, वही आप नैतिक कर्तव्य समझते हैं। आप जैसे सपोज मान लीजिए कि मैं किसी स्कूल का प्यून हूं तो मेरा कर्तव्य बनता है कि घंटी बजाएं। टीचर है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको पढ़ाऊं, स्टूडेंटों को पढ़ाऊं। अगला, अगर स्टूडेंट आप हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप पढ़ें। ये नैतिक कर्तव्य होता है, इसको नैतिक जिम्मेवारी बोली जाती है। कानूनी कार्रवाई क्या होता है, जैसे कानूनी क्या होता है कर्तव्य, जैसे हम बाएं से चलें, यह कानूनी कर है। ऐसा नहीं दाहिने से चलेंगे कोई ठोक के चला जाएगा, ये होता है। और सामान्य कर्तव्य क्या होता है, सामान्य कर्तव्य जैसा होता है कि मान लीजिए कि मेरे बगल में कोई है और भूखा भूखा है तो मुझे उसको खिलाना चाहिए, ये सामान्य कर्तव्य है। ये सब चीजें हैं, समझ लिए। अब क्वेश्चन पर गौर करिए। मैं कहूं यू डॉट डॉट walk in the morning, पहला बात। दूसरा कहूं कि यू डॉक्टर, यू कंसल्ट अ डॉक्टर। अगला मैं कहूं कि यू कॉल अ एम्बुलेंस। ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि वॉक इन द मॉर्निंग तो टहलना चाहिए। इसमें कोई बहुत बड़ा 50% या 100% वाली बात तो नहीं लग रही है। आप 100% इसको समझेंगे भी नहीं। टहलना चाहिए मीन्स 25% वाली बात हो रही है, यानी 25% में जाइएगा तो देखिएगा शुड लिखा हुआ था, अर्थात आप यहाँ क्या भरेंगे, शुड भरेंगे। कराई यू कंसल्ट अ डॉक्टर, देखिए डॉक्टर से मिलना थोड़ा सा सीरियस बात है ये, यानी 50% पे आ जाए। तो जब ये 50% पे आ जाएगा तो 50% के लिए मैं आपको मस्ट लिखा था तो यहाँ हो जाएगा मस्ट। अगला देखिए, उसके बाद क्या होता है कि तबीयत बिगड़ ही जाए तो मैं कहूँ कि एम्बुलेंस बुलाइए, तो एम्बुलेंस बुलाना क्या है, बहुत 100% अनिवार्य है
तो ये यहाँ आपका 100% वाला में जो सिखाए थे कि ought to होगा, वो आ जाएगा यहाँ ought to। क्लियर हुआ। दूसरा एजुकेशन पर लेते हैं। ये तो हेल्थ पर था, क्लियर लगभग हुआ होगा, एजुकेशन से और ज़्यादा हो जाएगा। चलिए इसको मैं लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि यू डॉट डॉट रीड दिस बुक, दिस बुक। दूसरा मैं लेता हूँ और कहता हूँ कि यू डॉट डॉट रेस्पेक्ट योर टीचर, रेस्पेक्ट योर टीचर। तीसरा यू walk, you walk left on the road, on the road। ये देखिए, अब बताइए कि किताब पढ़ना क्या एकदम 100% अनिवार्य है? बहुत सारे लोग तो पढ़ते ही नहीं हैं, जो अनपढ़ हैं चाहे नहीं पढ़ते हैं, तो ये 100% में नहीं आएगा और शायद 50% में भी ये नहीं आना चाहिए। यानी पढ़ना चाहिए सामान्य तौर पर कहा जा रहा है, यानी 25% वाला है और 25% में शुड आता है। अब मैं यू रेस्पेक्ट योर टीचर। अब बताइए, अपने से बड़ों को आदर करना चाहिए, अगर आदर नहीं करेंगे तो लोग आपको क्या कहेगा? वही बात, आप नैतिक कर्तव्य से हट रहे हैं, यानी गलत बोलेगा। इसलिए 50% में आ जाता है मस्ट। अब अगला है कि ये 50% में है, ये क्यों 100% है? क्योंकि अगर मान लो आप रोड के लेफ्ट साइड नहीं चलते हो तो आपकी जीवन खत्म हो जाएगी, ना जीवन रहेगा, ना पढ़ोगे, ना आदर करोगे। इसीलिए जरूरी है कि यहाँ हम लोग क्या लगाएं? ऑट लगाएं, ऑट। ये था आपका कंसेप्ट, जो मैंने पहला ट्रिक पर बात किया था। अभी थोड़ा सा और इसमें एक और चीज है, उसको भी समझ लेते हैं। सर्दी का दिन आ गया है। इसका दूसरा ट्रिक में इंस्ट्रक्शन, ठीक है, सर्टेन पॉसिबिलिटी, सर्टेन पॉसिबिलिटी। और तीसरा है लीगल ड्यूटी। यहां भी ध्यान देना है आपको। इंस्ट्रक्शन के लिए आप लगाएंगे शुड या मस्ट, ठीक है। और सर्टेन जो पॉसिबिलिटी होगी 100% मस्ट लगाएंगे आप यहाँ, और यहाँ जो लीगल होगा वो आउट टू लगाएंगे। अब देखते हैं आप इसको बना पाते हैं या नहीं। कैंडिडेट्स डॉट 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 all the answer। दूसरा पैसेंजर्स
पैसेंजर्स मतलब, चलो फुट पैसेंजर लिख दो तो पदयात्री हो जाएगा यानी यात्री। यूज द ओवर ब्रिज, ध्यान से देखिए दो ही क्वेश्चन है और यहां आपको भरना है। तो ये बताइए इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट डॉट डॉट ऑल द आंसर, ये क्या है? ये अगर आप देखें तो ये किसी ना किसी का इंस्ट्रक्शन है और इंस्ट्रक्शन में क्या लगाएंगे आप? मस्ट लगाते हैं या शुड लगाते हैं। अब मैं कहेंगे कि सर दोनों कैसे लगेगा, तो दोनों के लिए मैं बात अभी करता हूँ, घबराइए नहीं। दूसरी बात है पैसेंजर्स डॉट डॉट यूज द ओवर ब्रिज, ये पैसेंजर को ओवर ब्रिज क्या करना है? यूज करना है। ये कानूनी बात वहां लिखी गई है अर्थात ये जरूरी है। अब देखिए इतना ही नहीं है, अंतिम खेला यहां छुपा है जो आप समझिए। यानी इन तीनों की मैं बात करूं, यानी शुड, मस्ट और ought to, ये तीनों का प्रयोग एक साथ माने एक ही वाक्य में किया जा सकता है। अब यहां ध्यान क्या देना है, यानी तीनों एक दूसरे के बदले आ सकते हैं, यानी तीनों एक दूसरे के स्थान पर आ सकते हैं। तो नोट रखेंगे कि हमें ऑप्शन पर ध्यान देना है, हमें ऑप्शन पर ध्यान देना है। यानी तीनों लग सकते हैं और मैं कह रहा हूं कि मुझे ऑप्शन पर ध्यान देना है। तो आइए पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं और तब समझते हैं कि मैंने ये क्या कहा कि एक दूसरे के बदले, यानी इसके बदले ये, इसके बदले ये, यानी एक तीनों को लगाया जा सकता है बदले में। ऑप्शनल एग्जाम में तीनों ऑप्शन एक साथ नहीं देगा, और तीनों एक साथ दे दिया तो समझ लो कि जो चौथा आया है वही आंसर होगा उस वाक्य का। इसलिए तीनों एक साथ नहीं देता है। जैसे दे दे कि यू डॉट डू योर ड्यूटी, एक का ऑप्शन ए, बी, सी और डी में लिख रहा हूं। फिर इसी तरह दूसरे के लिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ध्यान देना है, यहां लिख दूं शुड, कैन, वुड और मे। यहां लिख दूं मे, कैन, मस्ट और यहां लिख दूं कुड। ध्यान दो बाबू, ये क्वेश्चन एक ही है लेकिन ऑप्शन में आपको दो दिया हूं। किसी एग्जाम में ये पूछ दे तो यहां हर हाल में आंसर क्या होगा? शुड। और यही नहीं पूछकर ऑप्शन ये पूछ दे तो यहां आपका आंसर हो जाएगा मस्ट। यानी एक दूसरे के स्थान पर इसको आप लगा सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के आपके आते हैं जो आपको मैं दिखाऊंगा। बच गया एक सिंबॉलिक ट्रिक, तो सिंबॉलिक ट्रिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सिंबॉलिक ट्रिक।